अच्छा, एक चीज़ बताना मेरे को कि सुबह सुबह ऐसे कितने लोगों को लगता है कि यार एक काम करना है जो सबसे बोरिंग है, सबसे टफ है, और आपको बिल्कुल करने का मन नहीं करता, आप उसको अवॉइड करते रहते हो। सबसे सही रिलेटेबल चीज़ बताऊँ, जैसे एग्ज़ाम के लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ना, या अपनी मीटिंग के लिए कोई सबसे बोरिंग प्रेजेंटेशन को बनाना, या सबसे बोरिंग मीटिंग को सुनना। आपको चैप्टर्स करने हैं, ट्रेनिंग करनी है अपने ऑफिस में, सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते रहते हो। तो अब क्या होता है कि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको अवॉइड करते रहते हो। लेकिन फिर एक दिन आता है, डेडलाइन आती है, और फिर आप रात भर उठ के उसको काम को ख़त्म करते हो। अब इसका क्या मतलब है? सो एक बुक है, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। अब जो वेजिटेरियन है वो ये मत सोचना मैं किसी नॉनवेज की बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ। उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि उस बोरिंग और टफ काम को एक फ्रॉग समझ लो, ठीक है? और अगर आपने सुबह उठते ही वो फ्रॉग खा लिया, समझना ध्यान से सुनना, कि सुबह उठते ही वो फ्रॉग खा लिया मतलब सबसे बड़ा और टफ काम आपने एकदम निपटा दिया। अब बहुत लोगों को आपने सुना भी होगा कि यार एक काम करो, सबसे जो टफ काम है ना सबसे पहले वो करते हैं, सबसे पहले टफ काम को ख़त्म करते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि टफ काम ख़त्म करने के बजाय सबसे इजी काम को ख़त्म करते हैं। सो अब एक चीज़ बताओ, मैं दो चीज़ें देता हूँ आपको। एक टफ रास्ता है, मतलब एक कहते हैं ना कि पहले कोई कौन सी न्यूज़ सुनाओ, आपको गुड न्यूज़ सुनाओ या बैड न्यूज़ सुनाओ? तो बहुत लोग कहते हैं कि यार पहले बैड न्यूज़ सुना था कि बाद में गुड न्यूज़ सुन के हमारा मूड भी अच्छा हो जाए। सो इस तरीके से ये चीज़ें भी होती हैं। सो पहले मतलब इस तरीके से लगा लो कि आपने सबसे पहले टफ काम चुना, टफ काम को करके अब आपके पास मोटिवेशन मिल गया। सो बाकी दिन सारा काम आपको आसान लगने लगेगा अगर आप टफ काम पहले चुनते हो। तो इसी काम को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। अब क्यों हमेशा एक जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है मतलब कि आलस, तो हम सब प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब काम को कल पे डालते रहते हैं। अब एक रिलेटेबल चीज़ें बताऊँ, जिम कल से जाऊँगा, पढ़ाई कल से करूँगा, ये कल से करूँगा। आज क्या करोगे? आज पता क्या कर रहे हो आप? आराम करूँगा आज मैं। सो हमेशा आप इस चीज़ को टालते टालते आपने बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ मतलब इस चीज़ से आप रिलेट भी कर पा रहे होगे, बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होगे कि यार इतनी चीज़ करते करते लोगों को इतने साल हो गए। किसी ने सोचा था अब आज से 2 साल पहले मैं न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था कि मैं जिम जाऊँगा। किसी ने बोला था मैं सच बोलूँगा, किसी ने बोला था मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या हुआ आज की डेट में? किसी ने बोला था मैं ऑयल ही नहीं खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा। वो रेजोल्यूशन कहाँ गया भाई? हर साल रेजोल्यूशन बनाया और फिर कहाँ गया? आई नो, होता है। क्योंकि होता क्या है ना यार कि एक आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो भी बहुत मैटर करता है। या तो आपका फ्रेंड सर्कल ही ना हो, मतलब कि फ्रेंड सर्कल होना अच्छी बात है। फ्रेंड सर्कल होने का मतलब है या तो आप अकेले आप एक लॉन वॉरियर के वॉरियर लॉन वॉरियर की तरह आप लगे पड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। या फिर आपका एक फ्रेंड सर्कल है जो या तो फिट लोगों का है, तो आप नहीं करोगे क्योंकि उनकी हैबिट्स आप अपनाने लगोगे ना। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों के जैसी संगति वैसे ही असर। सो इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अभी कहाँ कर रहे हो। कुछ नहीं करना भाई, पेपर पेन, हर वीडियो का एक ही सोल्यूशन है, पेपर पेन उठाओ, सारा सोल्यूशन ही आपको वहाँ मिलने वाला है। सो कभी कभार लगता है कि यार अभी मूड भी नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों में ये सब लगता है, तो कभी लगता है कि थोड़ा टाइम और है, कल से पक्का करूँगा, तो कल कभी तो आता ही नहीं है भाई, कब आएगा कल? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो आपको हमेशा डिले करने पे मजबूर करता है। आपके ब्रेन को बोल दिया बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, टाइम करते करते टाइम ही नहीं बचता भाई। फिर आप कहते हो अरे टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूँ? तो इसी चीज़ को बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल करने को बोलते हैं हम डिसिप्लिन। तब डिसिप्लिन आता है तो प्रोक्रास्टिनेशन दूर हो जाता है। और सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम को टैकल करना है। अगर आप डिसिप्लिन हो ना, आपके लिए सारी चीज़ें ईजी है। आई एम टेलिंग यू, जिम जाना ईजी है, कहीं भी चीज़ करना ईजी है, फोकस रहना ईजी है, मोटिवेट
आप हमेशा रहते हो, वो सब चीज़ें ईजी हैं। सो डिसिप्लिन इतना ईजिली तो आता नहीं है, आपको खुद पुश करना पड़ता है, एक अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ता है अपने लिए, डेली की डेली काम करना है, डेली की एक्टिविटी है। और तब आप एक चीज़ को एक महीना लग के कर लेते हो ना, फिर आपको लगता है कि हाँ अब कर सकता हूँ मैं। अब जैसे अगर एक स्टूडेंट है, हर दिन सबसे टफ सब्जेक्ट की एक चैप्टर सबसे पहले पढ़ ले, तो उसका दिमाग फ्री हो जाएगा, कहेगा यार मैंने आज सबसे टेंशन वाला काम कर लिया। अब उसको क्या लगेगा कि भाई अब मैं फ्री हो गया हूँ। ऐसे ही अगर आप कोई ऑफिस का टास्क कर रहे हो, कॉलेज का टास्क कर रहे हो, सबसे मुश्किल टास्क को सबसे ऊपर रखो कि हाँ आज ये सारे काम कर ले, पढ़ाई कर ली, सारी चीज़ें कर ली, मौज मस्ती कर ली, ये कर लिया। मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोग जहाँ पे लैग करते हैं वो करते हैं जिम जाने के लिए, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, और बोलते हैं ऑफिस से आके करेंगे, शाम को आके एक चीज़ बताऊँ मुझे, कॉलेज से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद आपके अंदर हिम्मत बचती है? नहीं बचती। फिर आप सोचते हो कि कल से करेंगे, मॉर्निंग में जाऊँगा, मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती। तो भाई इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में रखोगे उतना ही ईजी रहेगा। अब जैसे कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब अपने गोल्स को ना क्लियरली लिख डालो एक जगह। अक्सर हमारा काम इसलिए डिले होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, ब्रेन को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जैसे उसको बताओगे वो वैसे कर लेगा। कहते हैं ना, मन के बहकावे में ना, मन रास रचाए भ्रम में डाले। तो वो जो भ्रम है ना, जैसा आप मन को बताओगे मन वैसे वैसे एग्जैक्टली। और मन हमेशा आलसीपन दिखाएगा, मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें पता होता है एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन अगर आपने अपने, जैसे एक चीज़ कहता है ना कि अगर आपने अपने दिन के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम लिख लिए एक पेपर पे और डिसाइड कर लिया कि आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, सुनामी ज़्यादा हो गया अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले वही करने हैं, मतलब कि कोई मेरा दोस्त बुलाता रहे, मैंने प्रायोरिटाइज़ कर दिया ना यहाँ पे, 3 टास्क और नथिंग, 3 टास्क और नथिंग, मैं जाऊँगा 3 टास्क करके जाऊँगा, मैं खाऊँगा 3 टास्क करके खाऊँगा, उस हिसाब से आपका ब्रेन भी काम करने लगेगा। अगर आपने इलॉन मस्क को सुना हो तो इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आप अपने आप को 10 साल दोगे कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए तो आप 10 साल में करोगे। अगर आप अपने आप को 5 साल दोगे तो 5 साल। अगर आप वही 10 साल की चीज़ें 1 साल में करने वाले हो तो 1 साल ही लगेगा आपको उस चीज़ के अंदर। इसलिए प्रोकास्टिनेशन अपने आप कम हो जाता है तब, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न वो है ना, इंस्ट्रक्शन है आपके पास। हाँ, ब्रेन को क्या करना, अच्छा ये मुझे 3 काम करने हैं, ठीक है मुझे इन 3 पे फोकस रखना है। अब उसके बाद क्या है, फोकस से आता है हमारा प्रायोरिटी पे। अब हर काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता और हर अर्जेंट काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ मैं आपको, शायद आपके वो भी खोलते, जैसे दिमाग के घोड़े जिसको बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, अर्जेंट लगते हैं, लेकिन असली इम्पोर्टेंट काम हो सकता है आपको कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना हो। आपने ऐप ओपन करी, आपने देखा कि स्टेप्स काउंट कितने चले, मैंने आज स्टेप्स काउंट तो देखे नहीं, बस ये देखा हाँ आज मैंने इसको इतने सारे मैसेज करे, इसने मेरा रिप्लाई नहीं करा, मैंने ये करा वो करा, व्हाट्सएप स्टोरी, ये स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, रील, फलाना ठिकाना, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको ध्यान आता है कि हेल्थ पे ध्यान देना है, और फिर आपको ध्यान आता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, फिर आप ऐसे ऐसे करके चकरा जाते हो कि यार करें क्या। सो एक और पॉइंट है, अगर आप कोई भी टफ काम है उसको अगर आप ब्रेक कर दो कैसा रहेगा। मान लो आपको 100 पेजेस लिखने हैं, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास 30 दिन है 100 पेजेस लिखने में, तो 100 डिवाइड बाय 30, जो भी एवरेज आए आपको उतना उस दिन लिखना है। कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। सो वही है कि आप काम को किस तरीके से तोड़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम टफ नहीं होता, बस आप उसको डिवाइड करते रहते हो। मतलब कि अगर मैंने बोला आपको बिल्डिंग बनाने को, क्या आप बना पाओगे बिल्डिंग? आप सुन के और बिल्डिंग कैसे बनेगी, लेकिन बिल्डिंग तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो काम ये थोड़ा ना है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर देते हैं, नहीं। पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज़मीन के ऊपर उस हिसाब का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करना सीखो, लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। अब जैसे एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको एक बुक पढ़नी है तो पूरा एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ आप वेब सीरीज़ के साथ बहुत करते हो, देखा है मैंने। नहीं, हाँ, मान लो मिर्ज़ापुर आई है, मिर्ज़ापुर आपको 12 एपिसोड है, उसके अंदर 12 घंटे आपने दोपहर 12 बजे से चालू करा और रात के 12 बजे तक ख़त्म।
तो यही चीज़ बुक में तो कर नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। मैं खुद बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था पहले, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पता ही नहीं था क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है। लेकिन जब देखा भाई जितने भी दुनिया के बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे बुक्स पढ़ते हैं, तो अच्छी चीज़ है। शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। सो ऐसे ही है। सो रोज़ 10 से 15 पेज पढ़ लो, 10 से 15 भी नहीं हो रहा, एक पेज पढ़ो भाई, शुरुआत तो करो, और धीरे धीरे उस बुक को ख़त्म हो जाएगी। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल बता देता हूँ। अब एक आदमी है, एक मर्द है, जो जिम ज्वाइन करता है और सोचता है कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाए। कितने लोग हैं, नहीं बता दो, आपके नोन में भी होंगे। अगर नोन में हो तो ये स्पेशली ये वाली क्लिप उनको ज़रूर भेजना। तो जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया तुरंत, अगर उनका पेट निकला हुआ है तो उनको लगता है कि भाई 30, जो पेट पिछले 10 साल से निकला हुआ है, पिछले 5 साल से निकला हुआ है, पिछले 2 साल से निकला हुआ है, उनको लगता है 2 महीने जिम करके मैं अंदर कर लूँगा। अगर ऐसा होता तो इंडिया में सारे लोग फिट नहीं होते आज की डेट में, होते हैं ना। क्यों हमारा जो देश है इतना ज़्यादा, उसमें कोलेस्ट्रॉल के कितने, क्यों केसेस इतने बढ़ रहे हैं। और उसको अब धीरे धीरे तो कोलेस्ट्रॉल कैपिटल भी कुछ ऐसे करके, टाइप 2 डायबिटीज़ कैपिटल कुछ ऐसे करके एक टर्म में मैंने पढ़ा था, इस तरीके से इंडिया को बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम अलग चले गए थोड़ा, लेकिन अगर पेशेंस रखना और छोटी कंसिस्टेंसी बन जाए ना, आपकी 6 से 8 महीने बाद वो आपके रिजल्ट में एकदम क्लैरिटी ला लेगा, चार चांद लगा देगा। इस बात का ध्यान रखना, जब आपके पास क्लैरिटी होगी ना, लिखो आप कोई भी चीज़, उसको ईजी उसमें करते रहो, ईजी उसमें करते रहो। तो ऐसे कैसे नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा, करने से ही होगा। क्योंकि तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, उसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, 80-20 वाला रूल से। अब ये रूल क्या कहता है? अब ये रूल ये कहता है कि 20% काम आपको 80% रिजल्ट देता है। कैसे? अब सोचो, एक स्टूडेंट को लगता है, ठीक है, कि उसको 10 सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। अब उसको पढ़ना पड़ेगा, 10 सब्जेक्ट का पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम में 80% मार्क्स उसके 2-3 सब्जेक्ट से ही आते हैं। अगर उसने अपना फोकस उन्हीं सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर दिया, उन्हीं सब्जेक्ट पे डाल दिया, तो वो कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन है, अब उसको चाहिए कि उसके 20% क्लाइंट्स उसको 80% प्रॉफिट देते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा? तो उसको अपना फोकस उन पर डालना चाहिए, उन्हीं पर डालना चाहिए। अब जो ये बुक है ना, ईट दैट फ्रॉग, इसके प्रिंसिपल्स भी इसी तरीके से समझाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कितना ज़रूरी है अपने आप को बचाना। और डिस्ट्रैक्शन में एक चीज़ बताओ, डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है आपकी हैबिट्स, कि आपने अपने आप को ऐसी हैबिट्स डाल रखी है। आप क्यों रात को बीच में से उठ के फ़ोन 1 घंटे के लिए यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको हैबिट है सोने की। और बहुत सारे लोग चेक भी करते हैं, भाई रात में कुछ किसी का वो तो नहीं आ गया, मिस कॉल तो नहीं आ गया, कोई अर्जेंट। भाई कोई याद नहीं कर रहा आपको, आप सो जाओ आराम से। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री अपने आसपास का है ना, चीज़ें रखनी पड़ेगी। अब आजकल क्या हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? मोबाइल, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप स्टोरीज, ये सब हमें एक छोटी से डोपामिन हिट देता है। ये देख ली, रिलेटेबल लगा, हमने सेंड कर दिया, और असली काम पीछे रह जाता है। अगर आप अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, ये इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे आगे, ये डीप वर्क में जिसको बताते हैं लोग, पता है भाई किस लेवल के पागल हो रखे हैं, किस लेवल के क्रेजी हैं। जब उनको काम करने पे आते हैं ना, तो काम करने पे जब वो आते हैं, वो घर से 1-1 घंटा दूर जाके उन्होंने काम किया है, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं, लैपटॉप, चले गए, 4 घंटा डीप वर्क किया। इस पे वीडियो बनाऊंगा डीप वर्क पे, आगे कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए हो तो। सो साइड, आप फ़ोन को साइड कर दो 30 मिनट्स के लिए, एकदम फोकस के साथ काम करो, तो वो फ्रॉग तुरंत निकल जाता है। एंड में अब जो हमारे ब्रायन ट्रेसी भाई साहब हैं, वही, क्योंकि वो बुक पढ़ी है, उसी के बारे में बात चल रही है हमारी, तो एक चीज़ कहते हैं कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको डिसिप्लिन से अपने फ्रॉग्स खाने पड़ेंगे। मतलब कि बड़े टास्क डिसिप्लिन होकर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर दिया तो 2 महीने के लिए छोड़ दिया, नहीं। कोई भी गोल है आपका, फिट होना है, मसल बनाना है, वेट लॉस करना है, कोई भी चीज़ है, बहुत सारा पैसा कमाना है, सो हर चीज़ जब आप उस स्किल पे काम करते हो ना,
शायद मेरा गला भी जा रहा है धीरे धीरे करके। जब आप उस स्केल पे काम करते हो तब आपको पता चलता है कि अब चीज़ें हो रही हैं और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही है। तो प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई एम टेलिंग यू, इस बात को लिख के रख लो। तो अब हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, वीडियो देखने के बाद तक नहीं, लेकिन अपने हैबिट्स में प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर दो। बड़े फ्रॉक को छोटे फ्रॉक में कन्वर्ट करो, मतलब कि दिन का सबसे बड़ा काम फिनिश। कोई भी टफ़ काम है, सबसे पहले पूरे दिन का सबसे टफ़ काम सुबह उठते ही करना है, कोई भी चीज़ हो जाए। 18 सब्सक्राइबर हो गए चैनल पे, हाउस ऑफ मनी पे, सपोर्ट करो, बढ़ाओ इसको। कॉन्फिडेंस देख रहे हो 18 सब्सक्राइबर वाला मेरा। माइंडसेट का फ़र्क है और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।